जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। विष पीने वाले तो महादेव ही है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ महादेव। एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। महादेव के दर में सब कुछ मिलता है। महादेव की जय जयकार हो। बोलिए महादेव शिव शंकर की जय हो। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की छठे अध्याय की कथा। आइए भक्तजनों, श्रावण मास के छठे अध्याय की कथा सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। फिर ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या ही कहना। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। योगों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण को आपको सावधान होकर सुनना चाहिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करे और रात्रि में शिवजी का पूजन करे। 16 उपचारों में सायंकाल में भी शिवजी की पूजा करे। एकाग्रचित होकर उस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करे। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग कर ले। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए और इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अवशिष्ट पूजनोपचार द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं सब भवनाश महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अच्छे लोग को प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नत व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नत भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा अतियुक्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला तथा धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अवशिष्ट का कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपाणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिगोंतो भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे। उसके ऊपर से उमा सहित शिव को स्थापित करे। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि से रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सब आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव वृह तिल आदि की आहुति अप्याश्व इस मंत्र से दे और बेलपत्र की आहुति त्र्यंबकम अथवा सदास मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद स्विदिष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अनंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए महादेव शिव शंभू की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।